हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। मेरा नाम हर्ष है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपके हर एक एग्जाम, जैसा कि आपका रेलवे हो गया, बैंक हो गया और दूसरे कई एग्जाम्स में इसके से सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। साथ ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, फॉर्मूलेस को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो सभी दोस्त जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार है, चैनल को जरूर लाइक कर दें। और एक लाइक और कमेंट से आप एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। सो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो गाइज आज हम लोग पॉलीगन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पॉलीगन के कुछ हम बेसिक बातों को जानेंगे, फैक्ट जानेंगे कि एक्चुअल में पॉलीगन होता क्या है। तो अगर हम लोग पॉलीगन के बारे में बात करें कि पॉलीगन क्या होता है, तो कोई भी शेप जो या फिगर जो कि क्या हो, किसी प्लेन में क्लोज्ड होता है, उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है। अगर हम पॉलीगन की शेप के बारे में बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक मैंने ये शेप बना दी, क्लोज शेप है, तो ये एक तरीके का क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से अगर मैं कोई शेप बना दूं, तो ये भी एक क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक क्लोज शेप बन रही है। ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर शेप है किसी प्लेन में, वो क्या है, क्लोज हो, तो उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं, जिसे हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो अगर कोई पॉलीगन ऐसा है या कोई शेप ऐसी है जो कि क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, क्लोज्ड हो और उसकी साइड्स क्या हो, मोर देन 3 हो, मतलब 3 से ज्यादा होती हैं, पर उसमें सारी साइड्स क्या हो, अगर इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए ऐसे एक फिगर ड्रॉ करें, मान लीजिए ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर हम कहें कि चारों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन है। इसी तरह अगर मैं ये शेप बना दूं और इस तरह से, और इसमें अगर ये सारी साइड्स आपस में क्या हों, बराबर होंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में और कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की अगर बात करें, तो कोई भी पॉलीगॉन जिसका एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी शेप के जो अंदर की ओर एंगल बनता है, उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन, यानी कि 180 डिग्री से अगर कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। और कॉनकेव के बारे में अगर हम बात करें, तो सेम सेम वही चीज है कि अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल जो है मोर देन 180 डिग्री होगा, मतलब 180 से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये एकदम बिल्कुल बेसिक बात है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है, मतलब कि पॉलीगन कितनी तरह के होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक लिखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। इसमें 3 साइड है, क्लोज्ड है, तो ये भी एक तरीके क्या है, पॉलीगन है, जिसमें 3 साइड है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है, पैरेललोग्राम आता है, स्क्वायर आता है, रोमबस वगैरह, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना के दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है गाइस। पेंटागन के बारे में बात करें, तो मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइडें होती हैं, वो पेंटागन कहलाता है। हेक्सा में 6 होती हैं। ठीक है। हेप्टा में 7 होती हैं, ऑक्टा में 8 होती हैं, नोनागोन में 9 होती हैं, और डेकागोन में 10 होती हैं। तो ये नाम्स हैं कुछ पॉलीगन के, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज, पेंटागन को पंचभुज, हेक्सागोन को षष्टभुज कहेंगे, और हेप्टागोन को सप्तभुज, ऑक्टा को अष्टभुज। इसी तरह डेका और नोना का आप लोग देख लेना, वैसे मेनली समझ में आ जाएगा नाम से कि इसमें 10 साइड्स हैं। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुछ इसके फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है। अब किसी भी फिगर में, पॉलीगॉन में 2 तरह के एंगल होते हैं। इंटीरियर होता है जो अंदर की ओर बनता है, और एक एक्सटीरियर होता है। तो अगर हम सारे इंटीरियर का सम की बात करें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 2n - 4
इंटू 90। 90 का होता है राइट एंगल होता है, ठीक है। अगर एक इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा तो उससे हम सारी चीज कर सकते हैं। पर इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पे आपको n दिख रहा है, n क्या है? n को हम लोग बोलते हैं, n जो होता है नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ साइड्स को बताएगा। तो n ध्यान रखिएगा, n नंबर ऑफ साइड्स होता है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हमें केवल एक एक्सटीरियर एंगल पता करना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 360 डिग्री अपॉन n, मतलब कि 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड यानी n से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद एक एक्सटीरियर एंगल पता हो और एक इंटीरियर एंगल पता हो। यहाँ पर ये एक्स मतलब एक्सटीरियर यानी कि बाह्य एंगल, और ये इंटीरियर बाह्य हो गया, और ये इंटीरियर अंतः कोण हो जाएगा। ये बाह्य कोण अंतः कोण, तो दोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर हमें पता करना हो तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर कि, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेड ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन निकालना है। देखिए, जहां पे भी क्वेश्चन में ऑल एंगल्स की बात करता है तो वहां पर आप समझ जाना कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सारे अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ भी बढ़ा लूँ, थिकनेस थिकनेस इतनी ठीक रहेगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पेंटागन मैंने बताया था कि पेंटा मतलब होता है 5, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें n के बारे में पता चल रहा है, n क्या है? 5 है आपका। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पेंटागन हमें निकालना है, यानी कि हमसे सारे अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। तो सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों? 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 हम लोग को पता है, तो n की वैल्यू रख देंगे, सीधे आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। तो 2 और n रखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 इंटू 90, यानी कि यहाँ पर 6 बचेगा, 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 540 डिग्री। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी छोटे छोटे आसान क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में डायगोनल के बारे में पूछ रहा है कि डायगोनल क्या होगा, और ऑक्टागोन कह रहा है। बेसिकली ऑक्टागोन और पॉलीगोन की शेप देने का मतलब होता है वहां पे आपकी साइड। तो यहाँ पर n क्या है? 8 है। तो इससे पीछे वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर्मूलेस पढ़े थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे, ओके। तो डायगोनल्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो n का स्क्वायर करोगे यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 3n 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और अपॉन में 2। तो यहाँ से ये सीधा सीधा घटेगा, यानी कि माइनस होगा 40 आएगा, और 2 से इसको आप काटोगे तो 20 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, इफ द ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 108 डिग्री फाइंड इट्स साइड। यहाँ पर आई 2 बार प्रिंट हो लिख गया है, तो इसको भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए कि ये डबल आई नहीं है। तो ईच हमें रेगुलर पॉलीगॉन का पता है, ईच रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल पता है, ठीक है। ईच एंगल मतलब कि आपको इंटीरियर एंगल के बारे में बता रहा है। बेसिकली हमें इसकी साइड्स बतानी है। अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन का क्या पता हो, एंगल पता हो, ईच एंगल पता हो, तो उससे आपको साइड निकालनी है, ठीक है। यानी कि एक्सटीरियर के बारे में हमें पता है 108 डिग्री। n हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। साइड हमें पता है, ओके।
एक बार क्वेश्चन हम लोग फिर से देखें। द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 108 डिग्री, फाइंड इट्स साइड। ओके, चलिए इंटीरियर पता है हमें और एक्सटीरियर अब हम लोग पहले निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग पहले एक्सटीरियर निकालेंगे। देखिए इंटीरियर की वैल्यू हमें 108 पता है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो इंटीरियर होता है प्लस एक्सटीरियर होता है, दोनों का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब इंटीरियर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, एक्सटीरियर मिलेगा। 360 माइनस 108 कितना आ जाएगा, सीधे पहले 100 माइनस कर लो, 260 बचा। 260 में 8 माइनस करोगे तो 252 डिग्री मिलेगा। अब एक और फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल अपॉन 360 n करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर की वैल्यू पुट कर दो 252 360 ऑन में n। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, 6 बारी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 3 बारी, और यहाँ पर आएगा आपका 90। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पर 30, फिर से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 10/7। बेसिकली ये अपॉन में नहीं आता है, पूरा पूरा कैंसिल आउट होता है। सो ये क्वेश्चन मैंने खुद से पुट अप किया है, बनाया है। तो इस वैल्यू की वजह से ये एक रेशनल वैल्यू आ रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी भी आपको अगर एक एंगल पता होगा ना तो वो आपको पूरी पूरी वैल्यू देगा कि जो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर डिविजिबल नहीं हो रही है। सो इसको करने का तरीका एक बार फिर से देख लो कि इंटीरियर एंगल जो आपको दिया हुआ है, आपको कैसे गैस लगाना है कि इंटीरियर से एक्सटीरियर पहले पता करोगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर पता कर लिया। ठीक है, एक्सटीरियर पता करने के बाद एक हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे गए जिसमें एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री अपॉन n होता है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा सीधे सीधे तौर पे। होप सो गाइस ये आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। मतलब रेगुलर ऑक्टागन के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो पूछ रहा है। ऑक्टागन है, ऑक्टागन से हमको क्या बात पता चल रही है कि भाई नंबर ऑफ साइड क्या है हमारे पास, 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 8 है तो हम इससे हम पहले तो निकाल लेंगे एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल का मामला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 4 के टेबल से कैंसिल आउट करोगे, भाई कितनी बार कटेगा, यहाँ पर ये आपका कटेगा 2 टाइम और ऊपर कट जाएगा ये आपका 18, फिर से काटोगे तो मिल जाएगा 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 90 मिल गया। अब इंटीरियर कैसे निकालोगे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। तो आप एक्सटीरियर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो एक्सटीरियर की वैल्यू 90 आई है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इंटीरियर की वैल्यू आ जाएगी लगभग में 227 है ना, हाँ 27 आ जाएगी, 270 डिग्री आ जाएगी, 270 डिग्री। तो भाई रेशियो पूछा था इंटीरियर एक्सटीरियर और इंटीरियर का, तो एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर करोगे, एक्सटीरियर आया है 90 और ये आया 270, 0 0 कैंसिल आउट, 9 के टेबल से कैंसिल आउट, तो 1/3, यानी कि जो हमारा रेशियो आएगा क्या आएगा, हम कह सकते हैं 1:3। तो गाइस इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोग को पॉलीगॉन में करने को मिलते हैं। तो बेसिक मैंने आपको इस वीडियो में सारा समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको काम की लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।